वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। बीए फर्स्ट के फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश के सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूडेड है जो कि राइटिंग स्किल्स के अंडर आता है। इनफॉर्मल लेटर के ऊपर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो वो लोग आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर क्या होता है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट, और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे उस फॉर्मेट को आंसर लिखते समय कैसे फॉलो करना है और किसी भी क्वेश्चन को आप उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं, अ फॉर्मल लेटर इज अ रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज टिपिकली यूज फॉर बिजनेस और ऑफिशियल पर्पसेस। फॉर्मल लेटर एक तरह का रिटन कम्युनिकेशन है दो पार्टीज के बीच। अब वो दो पार्टीज इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई कंपनीज हो सकती हैं, और ये किस लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, या तो बिजनेस पर्पस के लिए या फिर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। इनको इस तरह से हम कह सकते हैं, ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वही होते हैं फॉर्मल लेटर्स दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड टोन। और क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है तो हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर टोन में इसको लिखना होता है। इट इज़ प्रोफेशनल, इसी वजह से ये प्रोफेशनल भी होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड। अगर आप एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका लेटर होगा वो वेल स्ट्रक्चर्ड रहेगा। एंड रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, और इसमें जो भाषा हम यूज़ करते हैं वो भी फॉर्मल लैंग्वेज होती है। यूजिंग करेक्ट ग्रामर एंड अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, ग्रामर का हमें ध्यान देना होता है और साथ ही साथ वोकेबलरी यानी किन वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अप्रोप्रिएट उचित होना चाहिए। द पर्पज ऑफ अ फॉर्मल लेटर मे बी टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, मेक अ कंप्लेंट। ये सारे पर्पस की वजह से आप लिख सकते हैं फॉर्मल लेटर, जैसे कि किसी जगह से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं पे कुछ कंप्लेन करनी है सर्विस के लिए, या फिर अपनी ऑफिशियल बिजनेस या पर्सनल न्यूज़ शेयर करने के लिए भी फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप पर्सनल न्यूज़ से ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इनफॉर्मल लेटर में भी हम लोग पर्सनल न्यूज़ शेयर कर रहे थे। वहाँ पे जो हमारे बिल्कुल क्लोज फैमिली फ्रेंड्स होते थे उनके साथ हम लोग कुछ न्यूज़ जब शेयर करते थे तो वहाँ पे हम लोग इनफॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर पर्सनल मतलब है, मान लीजिए आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और कुछ वहाँ पे ऐसा इवेंट हुआ जो आपको पर्सनली अफेक्ट कर रहा है, तो आप अपने कंपनी के हेड को या फिर जो भी वहाँ का मालिक है उसको कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आप एक तरह से शेयर तो पर्सनल न्यूज़ ही कर रहे हैं, लेकिन वो जो चैनल है आपके और उस कंपनी के मालिक के बीच में वो एक तरह का ऑफिशियल चैनल है। आप ये समझ लीजिए कि आपको ऑफिशियली ही उनसे बात करनी है, तो वो पर्सनल न्यूज़ अगर आपको शेयर करनी है तो भी आपको फॉर्मल लेटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके बीच में और वो जो कंपनी का ओनर है उसके बीच में जो भी रिलेशन है वो एक तरह का ऑफिशियल रिलेशन है। द टोन ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज़ यूजुअली सीरियस, रिस्पेक्टफुल एंड ऑब्जेक्टिव। हमें अपनी जो टोन है थोड़ी सी सीरियस इसमें रखनी होती है, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव, यानी हम अपने पर्सनल व्यूज़ को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। एंड इट इज़ मेंट टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली। और इसमें हमें जो सबसे मेन बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन जिसको हम भेज रहे हैं लेटर, उसको जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है वो क्लियर और इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी एकदम साफ शब्दों में हम हमें बताना है, और इफेक्टिवली यानी कि जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो जितने कम शब्दों में, जितना ज़रूरी है उतने शब्दों में हम, एक तरह से एक वर्ड आता है कंसाइज, यानी सटीकता से हमें अपनी बात इसमें लिखनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आपका जो लेटर लिखने का फॉर्मेट है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग अ लेटर, तो ये कुछ 8-9 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर एक जगह पर पुट करे हैं, तो इन्हें अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी हो फॉर्मल लेटर का, तो आप बस इन्हें अगर याद रखते हैं, ये जो 8 to 9 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन करें, तो कोई सा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी आपको अपना एड्रेस लिखना है क्योंकि आप ही हैं सेंडर जो लेटर भेज रहा है। इसके बाद डेट, जिस डेट पर लेटर लिखा जा रहा है वो डेट मेंशन करनी है। रेसिपिएंट्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हैं उसका टाइटल, जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हम वहाँ पे लिखते हैं द प्रिंसिपल, तो जिसको आप भेज रहे हैं उसका टाइटल क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन यानी किस संस्था में वो है, और वहाँ का एड्रेस। इसके बाद हमें लिखना आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्मल ग्रीटिंग यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द लेटर। जब हम किसी से कुछ बातचीत शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको ग्रीट करते हैं, तो ये क्या होगा, एक फॉर्मल ग्रीटिंग है। जैसे हम लिखते हैं डियर सर मैडम, या फिर हम लिख सकते हैं टू whom इट में कंसर्न, या फिर हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर मैडम। तो ये हो गया हमारा सैल्यूटेशन वाला चौथा पॉइंट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट लाइन। ये क्या होता है, अ ब्रीफ समरी ऑफ द पर्पस ऑफ द लेटर। ये हमें 1 या 2 लाइन में हमें एक छोटी सी समरी बतानी होती है कि हम किस वजह से लेटर लिख रहे हैं।
इसके बाद हमारा शुरू होता है जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है। तो इसमें देखिए क्या होता है, द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर इंक्लूडिंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। तो सबसे पहले हम एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि हम कौन हैं, और उसी के साथ ही साथ उसी लाइन में या नेक्स्ट लाइन में हम लोग बता देंगे कि हमारा लिखने का पर्पस क्या है। एज वेल एज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज एड्रेसिंग एनी क्वेश्चन और इश्यूज रेज। और साथ ही साथ हमें क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज में जिस भी बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं या फिर कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज यानी साफ और कंसाइज यानी सटीकता से हमें वो अपना लेटर लिखना है। जब हमने ये पूरा लिख दिया है उसके बाद हमें क्या करना है, अपना लेटर क्लोज करना है। तो क्लोजिंग में देखिए क्या होगा, अ फॉर्मल गुड बाय यूज्ड एट द एंड ऑफ द लेटर सच एज योर्स सिंसियरली और बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, तो इस तरह का जो हम एक फ्रेज यूज करते हैं तो उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग ऑफ द लेटर। उसके बाद हमें नीचे सिग्नेचर, उसमें क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, यानी हमें अपना वहाँ पर सिग्नेचर, नाम और टाइटल लिखना है अगर एप्लीकेबल है। मान लीजिए आप सिर्फ नेम भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर कुछ टाइटल है आपका जो कि रेलेवेंट है उस लेटर को लिखते समय तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लोजर, इंक्लोजर होता है तब हमें यूज़ करना पड़ता है ये जब हम अपने लेटर के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। तो हमें उसकी, मान लीजिए आपने 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करे हैं अपने लेटर के साथ, तो आपको सबको, जब पूरा आप सिग्नेचर अपना लिख देंगे उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेटर के साथ इनक्लोज करे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें बस अगर आपने ये याद कर लिया कि ये क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है और वो क्या होते हैं, उनका मतलब समझ लिया, तो आप कोई सा भी फॉर्मल लेटर ईजिली लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल ए टू जेड ऐसा ही सेम टू सेम हर एक में फॉलो होगा ऐसा नहीं होगा। कई बार हो सकता है यहाँ पे रेसिपिएंट का जो टाइटल है उससे पहले हमें उसका नेम भी लिखना पड़े, वो मतलब क्वेश्चन पे या फिर किस सिचुएशन में आप लेटर लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन काफ़ी हद तक 90% ज़्यादातर फॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट होगा वो ऐसा ही रहेगा। फॉर्मेट को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर मैंने बताया था, जैसे सेंडर्स एड्रेस हो गया तो वहाँ पर आप अपना स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप कोड, इसको हम बोलते हैं पोस्टल एड्रेस। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी को लेटर लिखेंगे और मान लीजिए उसको उस लेटर का रिप्लाई करना है, तो वो आपका पोस्टल एड्रेस जब वहाँ पर लिखा होगा तभी वो उस पर रिप्लाई कर सकता है। तो आप जिस लोकेलिटी, जिस स्ट्रीट पर रहते हैं वो डालिए, अपने मकान का नंबर, शहर का नाम, स्टेट का नाम और जिप कोड, जो वहाँ का पिन कोड होता है हर एक पर्टिकुलर एरिया का, वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। डेट बहुत सिंपल है, जिस डेट पर आप लेटर लिख रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। रिसिपेंट्स एड्रेस में भी मैंने बताया था आपको, टाइटल लिखेंगे आप कि जिसको लिख रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में वो हैं वो लिखेंगे, और एड्रेस जैसे सेम हमने अपना पूरा लिखा था वैसे ही यहाँ पर डिटेल्ड एड्रेस हमें रेसिपिएंट का भी लिखना होगा। सैल्यूटेशन मैंने बता दिया, जैसे कि जो फॉर्मल ग्रीटिंग होती है, डियर सर, मैडम और रिस्पेक्टेड सर, मैडम। सब्जेक्ट, अ ब्रीफ समरी ऑफ द पर्पस ऑफ द लेटर, कि आप क्यों लिख रहे हैं उसको बस आपको 1 या 2 लाइन में वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। बॉडी, अब देखिए यहाँ पर हमें जो है मेन थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड मेंशन द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। सबसे पहले अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, और उसके बाद वहाँ पर तुरंत मेंशन कर दीजिए कि आप लेटर किस वजह से लिख रहे हैं। डेवलप द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर यूजिंग प्रॉपर ग्रामर एंड वोकेबलरी, हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ से जो हमारे लेटर का मेन कंटेंट होगा, तो ये लिखते समय हमें प्रॉपर ग्रामर और प्रॉपर वोकेबलरी यानी प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करना है। यूज़ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज एंड अवॉइड यूजिंग एब्रीविएशन। ठीक है, क्लियर और कंसाइज हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए यानी साफ और सटीक, और हमें एब्रीविएशंस जैसे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उन्हें यूज़ करना यहाँ पर सही नहीं रहेगा। हमें प्रॉपर एक, क्योंकि वो जो शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीविएशंस यूज़ करेंगे तो वो फॉर्मल जो फॉर्मेट है हमारा उससे सूट नहीं करेगा, तो इस वजह से हमें शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर यूज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्लोजिंग, जब लेटर हमारा जो हमने मेन पर्पस था वो हमने बता दिया, तो हमें लेटर को अब क्लोज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड्स यूज़, जो फ्रेज होते हैं, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ये भी चेंज होता रहेगा लेटर्स के हिसाब से कि आप किसको लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी जो क्लोजिंग है, फॉर्मल क्लोजिंग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके नीचे आपका सिग्नेचर, तो वहाँ पर आपका फुल नेम और टाइटल मैंने बता दिया, अगर टाइटल उस लेटर के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है वहाँ ज़रूरी है तो लिखिए, वरना आपका ये जो क्लोजिंग है इसके नीचे आपका फुल नेम आता है। इंक्लोजर वही मैंने बताया, जैसे कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो इसको सिग्नेचर के नीचे आपको मेंशन करना पड़ेगा नंबर वाइज। मान लीजिए 3 डॉक्यूमेंट आप अगर अटैच कर रहे हैं तो 1 2 3 प्रॉपर उसी ऑर्डर में जिसमें अटैच करें, और आगे उनके नाम मेंशन करने पड़ेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करें हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट एक बार हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। ये जो मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा एक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे आपके
एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, बस आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करिए और आपका आंसर काफ़ी आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यू हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। आपने अभी एक नए मकान में शिफ्ट करा है। राइट अ लेटर टू योर लोकल पोस्ट मास्टर टू अपडेट हिम ऑफ द चेंज इन योर एड्रेस। और आपके शहर का जो पोस्ट मास्टर है उसको आपको एक लेटर लिखना है और ये अपडेट करने के लिए कि आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो गया, जो नए लेटर्स आएंगे वो आपको किस एड्रेस पे चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि ये फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर, लेकिन क्वेश्चन देख के आपको खुद समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक हमें फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो करना है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस है वहाँ के हमें पोस्ट मास्टर को कुछ लिखना है, तो वो एक तरह का ऑफिशियल वर्क ही हो गया, औपचारिक कार्य हो गया। तो इस वजह से हम फॉलो करेंगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर सेंडर आप हैं, तो आपने यहाँ पर अपना मकान नंबर लिख दिया, लोकेलिटी या स्ट्रीट यानी किस जगह पर वो मकान नंबर, उसका नाम आपने लिख दिया ABC कॉलोनी, और यहाँ पर अपने शहर का नाम, स्टेट का नाम और ये जिप कोड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, इतना पार्ट ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। नेक्स्ट आपको डेट मेंशन करनी है कि किस डेट पर आप ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद था आपका थर्ड पॉइंट रिसिपिएंट्स एड्रेस, तो उसका टाइटल हमने लिखा, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन यानी किस संस्था में वो है, और वहाँ का भी जो एड्रेस था वो हमने लिख दिया। ये पूरा एड्रेस हो गया वहाँ का। नेक्स्ट था हमारा सैल्यूटेशन, तो यहाँ पर डियर सर या रिस्पेक्टेड सर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर था सब्जेक्ट की जो भी जिस वजह से हम लेटर लिख रहे हैं उसको जितने कम शब्दों में आप लिख सकते हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ एड्रेस, अब वो हम पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट सिर्फ इतना हम लिखेंगे चेंज ऑफ एड्रेस, तो उसी से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं कि अच्छा एड्रेस चेंज हुआ है तो किस वजह से ये लेटर लिखा जा रहा है। देखिए इसके बाद जो मेन बॉडी है तो इसमें हमने सबसे पहले आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स। ये एक तरह की फॉर्मेलिटी आप कह सकते हैं कि जब आपने किसी को लेटर लिखा तो आपने, इसका मतलब हुआ जैसे हम हिंदी में लिखते हैं कि आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो ये हमने शुरुआत करी लेटर की। इसके बाद हमने यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया। आई एम सीमा कुमारी एंड आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव रिसेंटली मूव टू अ न्यू रेसिडेंस एंड वुड लाइक टू अपडेट माई एड्रेस विद द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया, अपना नाम बता दिया और तुरंत ही हमने नेक्स्ट लाइन में ही बता दिया कि किस पर्पज से हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं। तो राइटिंग टू इन्फॉर्म यू यानी आपको सूचित करना है कि रिसेंटली अभी जल्दी ही आई हैव मूव टू अ न्यू रेसिडेंस, मैं एक नई जगह पर रहने के लिए आ गई हूँ, ठीक है। और इसी वजह से क्या करना है, वुड लाइक टू अपडेट माई एड्रेस विद द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में जो मेरा एड्रेस है उसको मुझे अपडेट करना है। फिर नीचे अब हम जब इसी पर्पस के लिए ये लेटर लिख रहे हैं तो हमें एक जगह दोबारा से अपना एड्रेस जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने वही अपना एड्रेस, जो नया एड्रेस है वो लिख दिया यहाँ पर प्रॉपर। फिर हमने देखिए आगे और क्या लिखा है, प्लीज़ फॉरवर्ड ऑल माई मेल टू द न्यू एड्रेस फ्रॉम दिस डेट फॉरवर्ड। कि जितने भी मेरे नए लेटर्स आ रहे हैं, नए मेल्स आ रहे हैं, उनको इसी नए एड्रेस पर भेजिए। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड अपडेट योर रिकॉर्ड्स एज सून एज पॉसिबल टू एंश्योर आई रिसीव ऑल ऑफ माई मेल इन अ टाइमली मैनर। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट, जैसे हम कहते हैं कि हम आपके आभारी रहेंगे, तो इस तरह से थोड़ी हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है कि अगर आप अपने रिकॉर्ड्स में मेरा जो एड्रेस है वो जल्दी से जल्दी अपडेट कर लें, जिससे कि मेरे सारे लेटर मेरे पास सही टाइम पर पहुंच सकें। नेक्स्ट है, इफ़ यू रिक्वायर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन टू प्रोसेस द चेंज ऑफ एड्रेस आई वुड बी हैप्पी टू प्रोवाइड इट टू यू। नेक्स्ट हमने लिख दिया कि इस प्रोसेस को करने के लिए अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस इन दिस मैटर, आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग माई मेल एट माई न्यू एड्रेस। और लास्ट में हम एक थैंक यू करेंगे कि इस मैटर में आप हमारी हेल्प कर रहे हैं इसलिए, और आई लुक फॉरवर्ड, और आशा करते हैं कि जल्दी ही जो हमारा एड्रेस है वो नए एड्रेस पर हमारे जो मेल्स हैं वो आने लगेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है ये ओवर हो चुका है, यहाँ पर हम क्लोजिंग करेंगे। तो हमने लिख दिया योर्स सिंसियरली, इसके बाद सिग्नेचर यानी अपना नाम लिख दिया, और नीचे आप फ़ोन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरत कई बार पड़ सकती है, जिसको आप भेज रहे हैं वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाह रहा है किसी बात पे, तो फिर आप अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल ईजी जो एक आंसर है, मतलब लिखने में अगर आपको फॉलो करना पड़े तो मेरे ख्याल से 10 मिनट में आप पूरा A to Z ये लिख सकते हैं। तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको आप ट्राई करिएगा, और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं तो उसे कमेंट्स में भी आप लिख दो, तो उसका अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा उसी क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर लिखते हुए, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ये जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे इन्हें ध्यान रखिएगा। इसी को थोड़ा डिटेल में बताया था कि किस तरह से हमें लिखना है।
तो ये फॉर्मेट अगर आपका रेडी रहेगा तो आपका फॉर्मल लेटर जो है वो तैयार हो चुका है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।